आज के दौर में कुछ ढपालची पीर है ना, ढपालची पीर, लुटेरे, डाकू डाकू डाकू, मैं डाकू ही कहता हूँ उनको। जो दीन के दुश्मन हो, जो इल्म के दुश्मन हो, वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे जी। हाँ भाई, एक बात याद रखो, डाकू आएगा सिर्फ तुम्हारा माल लेके जाएगा, ये लुटेरे आ गए तुम्हारा माल भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है, इनसे बचना बहुत जरूरी है। इल्म अलग है, तरीक़त अलग है। अब तूने अगर जानू अदब उस्ताद की बारगाह में दाल खा के 12 साल पढ़ा हो तो तुझे पता हो ना इल्म किसे कहते हैं। तूने तो धड़ियाँ इकट्ठी की है ना, तू जमाने का मारा हुआ है, तू जमाने का मारा हुआ है। तू इतना निकम्मा है, तुझसे मजदूरी नहीं हो सकती। सिर्फ ताबीज़ बनाना नहीं, प्रिंट वाले भी चल चुके हैं। प्रिंट वाले ताबीज़ भी आ रहे हैं, प्रिंट वाले हैं आ रहे हैं। जी जा बिस्मिल्लाह याद नहीं है इसके, पहला कलमा याद नहीं, पहला कलमा। फिर औरतों की भीड़ देखो, अल्लाह की औरतें दो चीज़ों में बड़ी महारत रखती हैं, औरतें दो चीज़ों में बड़ी माहिर होती हैं। इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ का बाजार लगता है, और ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ के पीर बैठते हैं। अल्लाह पूरे ज़िले के बता देंगे। औरतें दो चीज़ों बड़ी माहिर होती हैं, इनको ये सब मालूम होता है। आज बुध है तो कहाँ का बाजार, जुमेरात है तो कहाँ का बाजार, जुमा है तो कहाँ का बाजार, हफ्ता है तो कहाँ का, सब जानती हैं। और ये भी बता देंगी कौन से मियाँ कहाँ किस जगह बैठती हैं, कौन से दिन बैठते हैं। लक्कड़ शाह मियाँ, भूरे शाह मियाँ, बोरी शाह मियाँ, कालू मियाँ, ये मियाँ वो मियाँ। अल्लाह जो बिल्कुल निकम्मा हो, जिससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मोटा सा पगड़ बांध ले और हाथ उंगलियों में अंगूठियाँ पहन ले, बाल थोड़े थोड़े लंबे कर ले। गिद्ध हो गिद्ध, इंसान थोड़ी गिद्ध है, गिद्ध बना पड़ा, बाल लंबे हैं, पता नहीं नहाया कब से नहीं है। और लोग उसकी विलायत समझ रहे हैं, विलायत है विलायत, लोग उसको विलायत बताना है, विलायत है विलायत। और औरतों की फिर कतार देखो, अल्लाह फिर कतार देखो, कतार बड़े बड़े अच्छे घरों की औरतें, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई आंखें दिखा रहा है, वो हाथ देखने के बाद ओहो बड़ा खतरनाक मामला हो गया भाई। तुम पे अखाड़ा है, अखाड़ा, कोई चौकी बता रहा, कोई अखाड़ा बता रहा, अखाड़ा चौकी बता दी इसने, अखाड़ा है भैया, अखाड़ा इसको उतारेगा कौन। 1000 रुपये पर जिन है, अल्लाह 1000 रुपये पर जिन। और जिस दिन इसे कोई सही जिन मिल गया ना, फिर इस पे अखाड़ा बनेगा और इसका अखाड़ा कोई उतार नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ करूं। अगर 2 बहुए घर में हैं तो तुझे छोटी वाली ने करवा दिया, छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। यार जाओ कहाँ, ये तो बताओ। हम ताबीज़ दें फ्री में फी सबीलिल्लाह, हमारे ताबीज़ में शिफा नहीं। एक ही बार आता है इंसान, हजरत पक्का बना दियो पक्का। मैं ये पूछता हूँ कि पक्का होता कौन सा, ये तो बताओ यार। शायद पक्के का मतलब 51,000 तो नहीं है, यही है क्या मतलब पक्के का? अगर यही मतलब है तो भाई फिर कुछ ना कुछ सोचा जाए। अगर पक्का यही है, ये शोहर के पॉकेट से पैसे चुराए, अगर शोहर मांग ले, दिए तुमने कोई पैसे हैं क्या मेरे पास, आज तक दिए कोई तुमने पैसे? और किसी पीर की बात आ जाए, 15,000 मांगे, घर में किसी से नहीं बताएगी, 16,000 दे के आएगी, वो पैसे कहाँ से? और घर में जाके पूरे मोहल्ले में जाके उन्हें दिखाओ, बड़े पहुँचे हुए हैं, सभी कुछ बता दिया कि क्या क्या बताया। मेरे कंधे भारी रहे हैं, कमर में दर्द रहे है, टांगों में दर्द रहे है, कमाते बहुत है शोहर, बरकत नहीं होती। और एक चीज़ और है जो आज के दौर में चल रही है, तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे। ये हर घर का झगड़ा, ये अरे बड़ा परेशान हूँ भाई, हर तरह के फ़ोन आते हैं यार, हर तरह, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हाँ अरे कारी साहब को क्या तजर्बा, सबको ही तजर्बा है इस चीज़ का, जितने भी शादीशुदा। ये हर घर की औरत की शिकायत है कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते यार। वो मेहनत करते करते मरा जा रहा है, उसका आधा खून खींच चुका है, वो बिल्कुल सूखा जा रहा है, और इसको यही पड़ी कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता, पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता। कुछ ऐसा दो बिल्कुल मेरे हो जा, मेरी सुने, अपनी माँ की ना सुने, बाप की ना, सिर्फ मेरी सुने। अल्लाह अकबर कबीर। ये हमारे घरों के हाल है। पर्चा बनाता है वो पर्चा, परी दाना, भूत दाना, चुड़ैल दाना, घूम लो पूरे मुरादाबाद संभल, अगर मिल जाए तुम्हें कोई चुड़ैल दाना तो, और हो तो मुझे भी ला के दे दिए, मैं भी रख लूँगा। चुड़ैल दाना कहीं मिलेगा? पर्चों पे लिखा हुआ देखा यार मैंने, चुड़ैल दाना, परी दाना, भूत दाना, चुड़ैल दाना, बताओ कहाँ चलाएगा? वो परेशान हुआ। अल्लाह काला बकरा चाहिए, एक धब्बा भी सफेद नहीं हो, काला मुर्गा चाहिए, उसके खून से ताबीज लिखा जाएगा। अबे नालायक, जो खून नापाक है, ये नापाक चीज से ताबीज लिख रहा है। अबे खून क्या है? खून यार कपड़ों में लग जाए, जो माने नमाज है,
दरहम के बराबर हो, उसका छुड़ाना फर्ज है, उसको धुलना फर्ज है, नमाज नहीं हो, और ये खून से ताबीज लिख रहा है। ये कहाँ का फलसफा लाया यार? मंतिक हमने पढ़ी है, फलसफा हमने पढ़ा है, हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम में कोई भी बदफाली जायज नहीं है। बेशक कोई फाल नहीं है इस्लाम में, कोई भी बदफाली जायज नहीं है। चैलेंज कर रहा हूँ, कैमरे के सामने कर रहा हूँ, और कोई कहता हो तो मेरे सामने पकड़ के लाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने का एक अड्डा है। बेशक बेशक प्रोपेगेंडा है, पैसा कमाने का। कुछ भी, एक का मैंने तावीज़ खोल के देखा ना, तावीज़ था वो देवबंदी, तावीज़ के मुनकिर नहीं लेकिन बहुत कर रहे हैं। तावीज़ खोल के देखा ना तो उस पे उल्टा सीधा उसी का नाम लिखा हुआ था, नाम तक लिखा है, और वो तावीज़ बना के दे रहा, और जिसे दिया था हजरत बड़ी शिफा है, जिस दिन से गई हूँ वहाँ पे बहुत ही शिफा है। अल्लाह, शैतान की चेली बन चुकी है ना, इसको शिफा तो वहीं मिलेगी। इंसान आधा बीमार अपने जहन से होता है ना, अपने जहन से होता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। यार इन ढपालचों के चक्कर में मत पड़ो। अपना हाथ किसी के हाथ में, तो यार हाथ की बहुत कीमत है। इसे हाथ को कितना सस्ता समझ लिया तुमने? यह हाथ बहुत कीमती हाथ है। यह हाथ वो है जो करबला के मैदान में आका हुसैन ने तुम्हें दिया है। अगर वक्त का बादशाह, कुर्सी पे हुकूमत करने वाला यजीद हो, मौत का डर हो, जान का खतरा हो, बच्चों का डर हो, तो मत परवाह करो, बच्चे दे दो, जान दे दो, माल दे दो, अपना हाथ बचा लो। इसलिए ये हाथ सस्ता नहीं, मेरे आका हुसैन का हाथ है। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सईद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी। मुकम्मल हाथ उठ रहे हैं हजरत 1:30 बजे भी। माशाल्लाह बेदार हैं। मैं इतनी तकरीर करता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थका वो, इतनी तकरीर करता नहीं, लेकिन आपने करवा ली। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप सब बेदार हैं। अल्लाह, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बस कबूल करके उस पर अमल करने की कोशिश करना है। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, किसी की तजलील नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही कोशिश है, मैं अपनी कौम के लिए वो करके जाऊँ, जब मैं चला जाऊँ तो मेरी कौम पुकारे, मेरी कौम का अमल पुकारे, मेरी कौम पुकारे, मेरी कौम का अमल पुकारे। मेरा जीना मरना अपनी रजा के लिए नहीं, क्योंकि मेरे उस्ताद ने फरमाया था, बेटा अपने पेट के लिए करोगे जल्दी मर जाओगे, कौम के लिए करोगे, दीन के लिए करोगे हमेशा जिंदा हो जाओगे। और यही वजह है, बरेली के इमाम को देख लो, 102 साल हो गए, बरेली का इमाम आज भी बरेली में जिंदा है, दुनिया के हिस्से में जिंदा है। आप अजमेर शरीफ चले जाओ, कितनी सदियां गुजर गई, ख्वाजा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। बचाइए है अपने पेट के लिए नहीं किया है, अपनी कौम के लिए किया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम के लिए करो, कौम के लिए जियोगे, मेरा रब तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। बेशक बेशक, कौम के लिए जियो, अपने कौम के। ये हाथ बहुत अच्छे कीमती मुफ्ती है। साहब। ये हाथ देने से पहले देख बहुत लो अच्छे। किसे हाथ दे रहे हो। शैतान तो नहीं है, शैतान तो नहीं है जिसे हाथ दे रहे हो, कहीं बुजुर्गों का मुखालिफ तो नहीं है। ये देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। धोखे में मत आओ, और धोखे में इसीलिए आ रहे हो कि तालीम से दूर हो, उलमा से करीब रहो, इमामों से करीब रहो। करीब एक बात और बता, आलिम उन्हीं के घरों में पैदा होते हैं जिन्हें इल्म से मोहब्बत होती है, और जो जिन्हें इल्म से मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह अकबर, हज़रत मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसकी 10 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं करता है। 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता है जो आलिमों से नफरत करते हैं। ये मत देखो यार मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या, ये देखो कि मैं आलिम अल्लाह के कुरान का हूँ। हमें इज्जत हमारी नहीं करनी है, हमें इज्जत हर उस शख्स की करनी है, चाहे कोई भी हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो। ये देख लो आशिक रसूल है या नहीं है, नबी का गुलाम है या नहीं। हमारा मियार अल-हुब्बु लिल्लाह वल बग़्दु लिल्लाह। किसी से मोहब्बत करो तब अल्लाह के लिए, किसी से नफरत करो तब अल्लाह के लिए। अपनी नाक के लिए नहीं, नाक लंबी है, भाई से नहीं बोलूंगा, बड़ा हूँ छोटे के सामने टिकूंगा, छोटा हूँ बिल्डिंग है बड़े के सामने टिकूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यार ये हमने सोचना होगा अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाना। लेकिन इनकलाब तभी ला सकते हो जब अपने बच्चों को तालीम सिखाओगे, तालीम से करीब करोगे, समझ लो तुम्हारी ज़िंदगियों में रोशनी पैदा हो जाएगी। तालीम ज़रूरी है, लेकिन मैंने बताया तालीम कोई सी भी हो, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा हो, निज़ाम मुस्तफ़ा हो। वरना इंसान है प्रोफेसर, डॉक्टर है डॉक्टर, MBBS है,
निकाह पढ़ाते हुए ना, जब निकाह का नंबर आता है कहता तरक्की कर ली, तरक्की कर ली, तरक्की तब पता चलती है जब निकाह में आता, निकाह में फंसता। पढ़ कलमे, कलमे नहीं पढ़े, पढ़ाने के बाद नहीं पढ़े जाते हैं। यूं ही पढ़ाओ तो हुई हुई करता, हुई 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 हुई। प्रोफेसर को भी पसीने आ रहे हैं, वकील को भी पसीने आ रहे हैं, अदालत में कचहरी में बड़ा चीख रहा, लेकिन यहाँ आके एक तो मुझसे कह रहे हजरत डबल ले लियो, आगे बढ़ाओ, इंसल्ट मत करो। हजरत जो पैसों में परेशान करे कर दो, ऐसी पढ़ा दो उसे कल में सही करके, डबल दे देगा। यहाँ के बहुत जल्दी फंसते हैं। अल्लाह, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, यार किस काम की है वो तालीम जब इस्लाम की बेसिक चीज नहीं जान सकता, जो कलमा नहीं जान सकता, जो अल्लाह को नहीं जानता, जो रसूल को नहीं जानता, जो दीन को नहीं जानता, किस चीज की तरक्की? ये तरक्की नहीं, ये बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। तरक्की वो है जिसको आमिना का लाल कहता है। आमिना का लाल कहता है कुन आलिमन औ मुतालिमन, या तो आलिम दीन बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या आलिमों की बात सुनने वाले बन जाओ। ये है अमेरिका कहे, अमेरिका कहे डोंट बी मुल्ला, डोंट बी मुल्ला, डोंट बी मुल्ला, मुल्ला मत बनो, मुल्ला मत। ये क्या जाने दो टके का आलिम, ये क्या जाने 2 टके का मौलवी, 2 टके का माज़ल्लाह, ये क्या जाने, ये क्या जाने इमाम साहब, इन्हें क्या मतलब। एक बात तो ये, जो ये सोचे, जो हाफिज़ कुरान बना और किसी और एजुकेटेड इंसान को देखे वो ये सोचे यार मैं हाफिज़ कुरान क्यों बन गया यार, ये तो इतना कमा रहा है, उसने दीन की तौहीन की, उसने इल्म की तौहीन की। अबे सुन, अल्लाह ने तुझे इतना अनमोल बनाया है। ईमान बहुत अनमोल है ना, ईमान बहुत अनमोल है। अगर रिक्शा चलाने वाला भी ईमान वाला है ना, बताऊं कितनी कीमत है उसकी, बताऊं कितनी कीमत, इतनी कीमत है। सुनो, अगर ईमान वाला है, रिक्शा चलाता है, हिंदुस्तान का है, सीएम बनाया जाएगा, कर मूर्ति की इबादत करेगा, पूजेगा मूर्ति को, पूजेगा मूर्ति को, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करेगा। कब प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, ईमान से फिर जा, बुत को पूज ले, अल्लाह अल्लाह। अमेरिका का राष्ट्रपति कहे, किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते का कहे कि अपने ईमान का सौदा कर ले, एक रिक्शा चलाने वाला हो लेकिन दिल में ईमान हो, ललकार कर कहेगा अरे इबादत अगर की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, तेरी दौलत मेरी इबादत के सामने है, कमतर है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने ईमान दिया है, यही ईमान दुनिया में इज्जत दिलाएगा, बाद मरने के जन्नत भी दिलाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, तेरी बहुत अच्छी तकरीर। तेरी पूरी दुनिया की ये रंगीनियां ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। इतना अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। ये मत कहो यार गरीब हो ये, हाँ लास्ट बात ये बता रहा हूँ, बड़े परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसकी आ गई, उसकी आ गई, उसकी आ गई, अब क्या होगा, क्या होगा भाई। हुकूमत देना ये किसका काम है, अल्लाह लेना किसका काम है, ये तेरा मसला नहीं है भाई, ये तेरा मसला। वो रब फिरौन ने ख्वाब देखा, नुजूमी ने बताया यार बनी इसराइल में इस वक्त में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को मलियामट कर देगा। अल्लाह अब बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया फिरौन ने, फिर कहता अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे बड़ा रब। बच्चों को मरवाने शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैंने कहा मौला उन्हीं दिनों में क्यों, पहले कर देता, बाद में कर देता, उन्हीं दिनों में क्यों? बताया गया, जवाब मिला, फिरौन सुन ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तू रब कहलाता है, हुकूमत तेरी नहीं, असल हुकूमत तो मेरे रब की है। रब जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे अता करे। मूसा को पैदा किया अल्लाह ने, घर वालों ने डब्बे में रखा, संदूक में पानी के बहाव के साथ बहा दिया। बात ख़त्म कर ली मैंने। वो नदी फिरौन के घर में भी जा रही थी। फिरौन की बीबी हजरत यासिया ने देखा, डब्बा खोला, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। नबी स्पेशल होता है ना, स्पेशल होता है नबी, उसके चेहरे से नबूवत के चिराग फूटते हैं, नबी स्पेशल होता है। अल्लाह अल्लाह, बच्चे को देखा फरेफ्ता हो गई, क्योंकि नबी बड़ा खूबसूरत हर सिफत में अपनी कौम से आला होता है। देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया देख फिरौन, देख तो सही, रब तू अपने आप को कहलाएगा, तू बच्चों को मारेगे भी, लेकिन जो तेरी हुकूमत को मलियामट करेगा उसी बच्चे को तेरे घर में भी पहलवाऊंगा। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, जिंदगी से ज्यादा
कोई जी नहीं सकता, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। ईमान इसी चीज का नाम है। कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हुकूमत देना ये मेरे रब का काम है, हुकूमत लेना ये मेरे रब का काम है। फिरौन मिट गया, मूसा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अबू जहल मिट गया, उसका मिसल मिट गया, मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद मर गया, उसकी हुकूमत मर गई, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। ये रब के फैसले हैं। रब जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे अता करे। कुर्सी पे तो कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा तो मेरा ख्वाजा है। कोई भी बैठे कोई मतलब नहीं है। तेरा काम सिर्फ ये है तो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। तेरा काम ये है अल्लाह को राजी कर ले। तेरा काम ये है रसूलुल्लाह को राजी कर ले। तेरा काम ये है गुनाहों से बच्चा। तेरा काम ये है लापरवाहियों से बच्चा। तेरा काम ये है अवारागर्दी से बच्चा। तेरा काम ये है झूठ से बच्चा, गीबत से बच्चा, चुगली से बच्चा। आशिक रसूल बन जा, आशिक रसूल बन जा। जिस दिन आशिक रसूल बन गया, देखना दुनिया में गरीब रह सकता है लेकिन कब्र में इज्जत वाला रहेगा, हश्र में इज्जत वाला रहेगा और जन्नत में नबी का साथ मिलेगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।